तो आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का। ये आपका कक्षा 11वीं का 13वां चैप्टर है। तो आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का। ये आपका कक्षा 11वीं का 13वां चैप्टर है, ऑक्सिन। इसमें हम एक हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सिन। इसको अपन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे, जरा समझना। ऑक्सिन जो है, कैसे इसको खोजा गया वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। चार्ल्स डार्विन एक्चुअल में एक बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट था और सभी उसके चर्चे करते थे क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी बड़ी खोजें करी थी। उसने एक बुक भी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कैसे उत्पत्ति होती है एक नई प्रजाति की। उसने बुक लिखी थी तो बहुत फेमस था, लेकिन उसका जितना बाप फेमस था उतना ही बेटा नालायक था, नाकारा था। और सभी उसको, बाप को भी चिढ़ाते थे कि यार तू तो ठीक है, लेकिन तेरा जो बेटा है खत्म पर है बिल्कुल। आई बात समझ में? तो वो जो है तेरे जैसे महान साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वो तेरी ही औलाद है? तो अब इस तरीके से वो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और चार्ल्स डार्विन ने कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो बच्चे को, फ्रांसिस डार्विन को। तो बच्चा फ्रांसिस डार्विन क्या कर रहा था? घास तोड़ रहा है, खेल रहा है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी मस्ती कर रहा है। तो बुलाया, बेटा एक काम करो, देखो बाहर धूप लगी हुई है और घास को देखो कैसे ये घास धूप की तरफ मुड़ती है, जैसे एक सूरजमुखी का पादप सूरज की किरणों के द्वारा उस जगह मुड़ जाता है, वैसे ही कैसे एक घास का छोटा सा पादप मुड़ जाता है। किसको? सूरज को लेकर के। पर जब काटते हैं उसी पादप या उसी घास को, जब हम काटते हैं तो वो नहीं मुड़ता। पहले आप देखोगे ये घास है, घास में हमने घास पे सूरज की किरण डाली और जहां से सूरज की किरण डाली उधर ही कौन? ऑक्सीजन मुड़, ये जो है ये मुड़ गया, घास की जो है ये मुड़ गई। लेकिन जब हमने ऊपर का हिस्सा काट दिया तो घास नहीं मुड़ी। फिर हमने दोबारा से वो टुकड़ा डाल दिया तो दोबारा से मुड़ गई। इसका मतलब ऊपर कुछ है, शीर्ष पर कुछ ऐसा है घास की जो उसको क्या कर दे रही है? मोड़ दे रही है। और बाद में इसका पता पड़ा कि वो ऑक्सीजन था, पर वो फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज नहीं करी थी। बस ये बता दिया था कि कुछ ना कुछ तो शीर्ष पर मौजूद है जो झुका देता है। और अगर हमने उसको काट दिया तो घास गुस्सा हो जाती है और क्या कह देती है? झुकेगा नहीं साला। तो वो झुकती नहीं है फिर। और अगर आपको दोबारा झुकाना है तो उस पर उसकी टोपी लगानी पड़ेगी, ठीक है, शीर्ष लगाना पड़ेगा, तभी वो फिर दोबारा से झुक जाएगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो झुका देती है? वो केमिकल का नाम क्या है? वो है ऑक्सीजन। वो बाद में बताया, बोला कुछ तो होता है, चार्ल्स डार्विन ने बस इतना बोल दिया, कुछ तो होता है जो टोपी में मौजूद है, टिप पर मौजूद है, शीर्ष पर मौजूद है, तने के, जो उसको झुका देता है। सभी पादप में मिलेगा। तो बाद में जो है ऑक्सीजन की FW वेंट ने बताया कि उसका नाम है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन का मतलब होता है उगाना। ऑक्सीजन का मतलब ही क्या होता है? उगाती है ये चीजों को, ठीक है। तो ये एक प्रकार का उन्नयक, जानते हो उन्नयक क्या होता है? पादप उन्नयक है ये, पादप को बढ़ाने में मदद करता है ये, ठीक है, पादप को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की खोज एक FW वेंट के द्वारा की गई। अंकुर के प्राचुर कोल शिखर में सबसे पहले आपसे पूछाएगा किसने ऑक्सीजन की खोज करी, तो आप बोलोगे FW वेंट ने। किसमें करी? जई यानी ओट, ओट के सीड में, बीज में, अंकुर में, उसमें खोज करी,
ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन को कहां से और निकाला गया, जो है मूत्र में भी निकाला गया इंसान के। क्यों? क्योंकि जो आप अगर खाओगे किसी पत्ते को, तो अगर उसमें ऑक्सीजन होगा तो आपके मूत्र से वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन वो मूत्र से निकल जाएगा वो। तो मूत्र में भी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन को देखने को मिला है, निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है। और अगर हम देखें ऑक्सीजन जो है कहां बनता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन ज्यादातर बनता है मूल में, लेकिन कार्य कहां करता है, शीर्ष में। ऐसा नहीं है शीर्ष में नहीं बनता, शीर्ष में भी बनता है, जड़ में भी बनता है, लेकिन ज्यादा कहां बनता है, जड़ में। और कार्य कहां करता है, तने के शीर्ष पे कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। और अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन पढ़ेंगे। कितने अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं, तो दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का अम्ल है या क्षार है, अम्ल है, जैसे कि एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है इसे, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, या इंडोल ब्यूटरिक अम्ल IBA इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये IBA और IAA और IBA एक प्रकार के प्राकृतिक अम्ल है। जबकि दूसरा अगर अपन देखें सिंथेटिक अम्ल कौन से हैं, NaA और 2,4-D, NaA नेप्थलीन एसिडिक एसिड और 2,4-D और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक अम्ल। तो एसिडिक अम्ल आपको ज्यादा देखोगे, जब ऑक्सीजन देखोगे तो एसिडिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इधर भी आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक में एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो IA और इब्बा ये दोनों प्राकृतिक हैं, और ना 2,4-D ना, तो IA और फिर इधर क्या बोल दिया इसने, ना मैं नहीं आऊंगा, इधर देखो, और 2,4-D फोड़ दूंगा, क्या 2,4-D फोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्राकृतिक में बोले IA, इब्बा, और फिर सिंथेटिक कृत्रिम में, सिंथेटिक में क्या बोला गया, ना, क्या बोला गया, ना 2,4-D फोड़ दूंगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के उपयोग, क्या उपयोग होते हैं ऑक्सीजन के, जरा समझते जाएंगे। तो सारे के सारे उपयोग जो है वो हमने एक बनाया हुआ है टिक, उससे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का उपयोग होता है कोशिका विभाजन में, तो ये कोशिका विभाजन कराता है ऑक्सीजन, सेल डिवीजन। दूसरा, ये जड़ फुटवाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे किसी पादप में जड़ नहीं है, सिर्फ क्या है, तना, और उसको आपने कहां लगा दिया, जमीन में लगा दिया, तो उसमें आप क्या छिड़क दो, ऑक्सीजन छिड़क दो। क्या छिड़क दोगे, अगर आप यहां पर ऑक्सीजन छिड़क दोगे तो उसमें से क्या निकल आएंगी, जड़ निकल आएगी, कुछ इस तरीके से जड़ निकल आएगी। ऑक्सीजन छिड़कने से जड़ निकल आएगी, तो इसे कहते हैं जड़ फूटना, तो जड़ को भी फुटवाता है ये। तीसरा, जाइलम का विभेदन कराता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है पानी को ले जाना, स्थानांतरण करना एक जगह से दूसरी जगह। तो एक बड़ा ट्यूब होना चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए पानी को, जितना लंबा ये ट्यूब होगा उतना अच्छा है। लेकिन अगर सोचो, जाइलम अगर जो है डिफरेंशिएशन यानी विभेदन करना, विभेदन होता है विभाजन छोड़ देना। अगर एक कोशिका दो का एक समय पर एक ही काम कर सकती है, या तो वो बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, या तो वो बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, इसे कहते हैं विभेदन कर लेना। ठीक है, और या फिर वो विभाजन कर देगी। तो एक टाइम पर दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, या तो वो मैच्योर होगा या फिर क्या करेगा, वो विभाजन करेगा, या विभाजन करेगा या विभेदन करेगा। दोनों में एक ये विभाजन है और वो विभेदन है। तो एक टाइम पर एक ही काम या एक ही कार्य हो सकता है। तो यहां पर जो है जाइलम का क्या किया जा रहा है, दूसरी कोशिका का क्या किया जा रहा है, विभाजन करवाया जा रहा है, दूसरी पादप कोशिका का विभाजन कराया जा रहा है। लेकिन कौन सी कोशिका, जो जाइलम की जो कोशिका है उसका विभाजन करने की जगह उसका विभेदन किया जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है, लंबा कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह
पानी का स्थानांतरण हो, तो ये कराया जा रहा है। अब जरा समझेंगे दूसरी बात, ये ट्रिक आप याद रख लेना, ठीक है। क्रिस जेवियर हैड रैपिड परफॉर्मेंस, इंग्लिश में ट्रिक है। एक लड़का था जिसका नाम था क्रिस जेवियर, ये समझ सकते हो, एक क्रिश्चियन लड़का है क्रिस जेवियर, और उसने ऐसा देखा गया कि वो आखिरी बेंच पे बैठता था, खत्म पर था बिल्कुल पढ़ाई, लेकिन उसके बाद अचानक उसको क्या हो गया, पेपर आने लग गए, अचानक जाने क्या हो गया, और उसने ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई कि वो टॉप करने लग गया एंड तक। जो सबसे पिछड़ा हुआ था वो टॉप करने लग गया। तो वो होता है क्रिस जेवियर हैड रैपिड परफॉर्मेंस, खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई इसे कहते हैं। जो बिल्कुल टुक 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 कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, वो एंड में आके छक्के चौके, जैसे लास्ट ओवर आता है वैसे ही छक्के चौके मार रहा है, थड़ 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 थड़ाथड़। तो ये ऐसा ही क्रिस जेवियर था। सी यानी जेल डिवीजन, एक्स जो भी बड़े बड़े शब्द हैं उनको अपन देखेंगे। एक्स यानी जाइलम डिफरेंस यानी जाइलम विभेदन, रूटिंग करना, जड़ बनाना, जड़ फूटाना। और दूसरा अगर अपन देखें पार्थेनोकार्पी टोमेटो में अनिषेक फलन, टमाटर में अनिषेक फलन का मतलब ये होता है टमाटर को ऐसा उगाना कि उसमें बीज ना आए, बिना बीज के टमाटर लगाना, उसको कहते हैं अनिषेक फलन। कोई भी नहीं चाहता कि बीज पसंद नहीं होते टमाटर में, या आप देखोगे अमरूद में बीज हो गए, या फिर कोई पसंद नहीं करता तरबूज में बीज में अटकते हैं, तो उनका क्या करा देना चाहिए अपन को, अनिषेक फलन करा दो, ठीक है। तो फिर वो उनमें बीज नहीं आएंगे, पपीते में बीज नहीं होने चाहिए, तो उनका अनिषेक फलन करा दो। पर ये किसमें अनिषेक फलन करता है, ऑक्सिन, टमाटर में अनिषेक फलन कर देता है। साथ ही साथ ये फूल लगाता है, पुष्पीकरण करता है, किसमें, अनानास में, पाइनएप्पल में ये क्या करता है, पुष्पीकरण करता है, ठीक है। तो पुष्पीकरण को प्रमोट करता है। और एक्चुअल में अगर आप देखा जाए कि स्टार्ट कौन करता है पुष्पीकरण का, तो आप बोलोगे अनानास में पुष्पीकरण कौन स्टार्ट करता है, तो आप बोलोगे एथाइलिन, ऑक्सिन नहीं बोलोगे, एथाइलिन। लेकिन अगर आप बोलोगे पुष्पीकरण को बनाए कौन रखता है आगे तक, ऑक्सिन। जैसे एक होता है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट कौन कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट कौन कर रहा है, एथाइलिन। फ्लावरिंग स्टार्ट कौन कर रहा है, एथाइलिन। पुष्पीकरण स्टार्ट कौन कर रहा है, एथाइलिन। लेकिन आगे तक उसको प्रमोट कर रखना, बनाए रखना, और फुल फ्लावर और पुष्पकरण होते रहे, वो कौन करता है, ऑक्सिन। तो बाद में काम आता है ऑक्सिन का, पहले इथाइलिन आता है जो पुष्पीकरण करता है, फिर उसके बाद ऑक्सिन उसको और बढ़ाए रखता है। गाड़ी स्टार्ट करना अलग बात है, गाड़ी को चलाते रहना वो अलग बात है, वो ऑक्सिन करता है। उसके बाद ऑक्सिन का काम होता है पुराने पत्ते को गिरा देना और नए पत्तों को गिरने न देना, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। जो नए पत्ते हैं उनको क्यों गिरने देना, तो उनको गिरने नहीं देगा, ठीक है, हाँ, वो भविष्य है उस पादप का, उस पेड़ का, तो उसको वो गिरने नहीं देगा। और जो बूढ़े हो चुके, खत्म पर है पत्ते, वो काय पड़े, निपटाओ उनको, खत्म करो, तो उसको उनको निपटा देगा, एब्सिशन करा देगा, गिरा देगा उन पत्तों को, पुराने पत्तों को। और सबसे इंपॉर्टेंट शिखाग्र प्राधान्यता, ये आप समझना, जो शीर्ष पर है, जो ऊपर बैठा है, वो कभी नीचे नहीं चाहेगा कि ये लोग बढ़े। मुकेश अंबानी कभी नहीं चाहेगा कि नीचे लोग कमाएं और मेरे से भी अमीर हो जाएं। जो ऐसे जो सबसे शीर्ष पर होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे से जो नीचे है वो ऊपर मेरे से आ जाए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। आई बात समझ में? तो शिखाग्र प्रधानता का मतलब ये है कि यहां पर देखो, ये है, मान के चलो एक पादप है और वो ऊपर कौन बैठा हुआ है जो अच्छे अच्छे को झुका देता है, ऑक्सिन। कौन बैठा है, ऑक्सिन। वो क्या नहीं उगने दे रहा, वो शाखा नहीं बनाने देता। क्या नहीं बनाने देता, शाखा नहीं बनाने देता। किसकी, किस घास में या और पौधों में शाखा नहीं बनाने देता, शाखा और नहीं बनेगी। समझ में आ गया? तो इसे क्या कहते हैं अपन, ऊपर वाला नीचे को उगने नहीं दे रहा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो माली होता है वो ऊपर वाले को निपटा देता है, और जैसे ऊपर वाला निपटता है तो घास घनी हो जाती है। घास कैसी हो जाती है, घनी हो जाती है, क्योंकि उसके क्या निकल आती हैं, शाखाएं निकल आती हैं, घास बड़ी हो जाती, घनी हो जाती है। ऊपर से ही क्यों काटता है माली, नीचे से क्यों नहीं काट देता?
इसको बेटा, तो इसको क्यों काटते बताओ जरा, ऊपर से ही क्यों काटता है घास को, नीचे से क्यों नहीं काटता घास को? ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है भाई, ताकि, तो ये आपकी ट्रिक रहेगी, एक बार आप देख लो, क्रिस जेवियर एंड रैपफोर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्रिस जेवियर एंड रैपफोर्ड परफॉर्मेंस, ये आपकी ट्रिक रहेगी। कोशिका विभाजन कराना, जाइलम को विभाजन से रोक करके उसका मैचुरेशन कराना, ठीक है, विभेदन कराना, जड़ फुटाना, तने से जड़ निकालना, जो शिखाग्र प्रधान्यता, जो ऊपर है ऑक्सिन, वो नीचे वालों क्या को शाखाएं बनाने नहीं देता, जब तक ऑक्सिन है नीचे वाली शाखाएं नहीं बनाती। ठीक है, और टमाटर में बिना बीज का उगाना और फूल लगा देना, किसमें, अनानास में, फूल को लगे और लगाते रहना, ठीक है, और बढ़ाना। तो ये आपका खत्म क्या हो गया। और एक हर्बिसाइड है, देख एक बात और आखिरी बता देता हूं मैं, देखो अगर एक बीज पात्री और दो बीज पात्री, दो प्रकार के आपके पादप होते हैं। अब आपने गेहूं उगाई, गेहूं उगाई यानी आपने एक बीज पात्री लगाई, आसपास इसके क्या हो जाते हैं, दो बीज पात्री के आसपास के उल्टे सीधे हो जाते हैं पादप, जो किसी काम के नहीं है, बल्कि और ज्यादा पोषक ले लेंगे। और किसको मिल नहीं पाएगा, तो पोषक पोषक तत्व किसको नहीं मिल पाएंगे, एक बीज पत्री को, गेहूं को नहीं मिल पाएगा, और वो अच्छे से उग नहीं पाएगी। तो वो क्या करता है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। अच्छे के साथ कुछ नहीं करेगा, मतलब जो गेहूं तुमने लगाई, एक बीज पत्री लगाई है, उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास की जो द्विबीजपत्री है उनको अगर आप छिड़कोगे तो द्विबीजपत्री को निपटा देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शाकनाशी। और कौन सी शाकनाशी का इस्तेमाल होता है, कौन से ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, 2,4-D का, 2,4-D का, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन 2,4-D का इस्तेमाल किया जाएगा शाकनाशी के रूप में, इसके रूप में शाकनाशी। तो ये आपका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है।